हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली है, जैसे कि महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट सोशल जस्टिस एंड असिस्टेंट अलग अलग पोस्ट के लिए आप पोस्ट निकाली है। आप डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन लिख देख सकते हो। आपका पोस्ट है आपका पोस्ट है कितना है कितना नहीं है, और आप कौन से पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सीनियर सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर आ गया, सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसी तरह वार्डन हो गया महिला, और स्टेनोग्राफी हो गया। अलग अलग आपको नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको अप्लाई फॉर्म का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो अगर ये आपने चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी जानकारी के लिए। जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, कमिश्नर सोशल वेलफेयर MS पुणे। आपको पहले जैसे आपको ये प्लेटफॉर्म पे पहले वेबसाइट पे आ जाने का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे और लॉगिन लिखा रहेगा राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे आप रजिस्टर पे पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद आपका जो वेबसाइट आ जाएगा, पहले आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। इसके बाद आपको ये क्लोज़ कर देना का है। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपको क्या क्या फिलअप करने का वो बताया है। एप्लीकेंट का नाम, कैंडिडेट नेम विल बी कैप्चर टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट अपलोड, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, और आपको इसके बाद ओके पे क्लिक करना। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का पहला नाम लिखना है, कैंडिडेट का पहला नाम लिखना, और कैंडिडेट का मिडल नेम। अगर आपका कोई मिडल नेम नहीं होगा तो जैसे कि आपका यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना। यहाँ पे जैसे आप कैंडिडेट का नाम लिख दिए, अगर आपका मिडल नेम रहेगा तो लिखना, नहीं तो उसको रहने देना। इसके बाद अपना मदर्स नेम फिलअप करना। मदर्स नेम फिलअप करने के बाद अपना फादर्स नेम डाल देना पूरा। इसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कोई भी अगर आपने नाम में चेंज कभी किया हो तो यस पे क्लिक करना, और अपना नाम न्यू नेम आपका क्या है वो लिख देना। अगर आपने नेम नहीं चेंज किया तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हो, इसके बाद आपका डेट यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना, और एक अपना अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर कर देना। ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन तो भी दूसरा नंबर डाल देना इसके लिए। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल देना। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी कर देना। इसके बाद आपका जो 10th में आपका जो भी रोल नंबर था वो मार्कशीट में लिखा रहेगा, वो डालने का। इधर 10th का अपना रोल नंबर डाल देना। रोल नंबर डालने के बाद अपना इधर मेट्रिकुलेशन 10th का आप पासिंग ईयर आपका कब था वो डाल देना। यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेना आप अपना। इसके बाद अपना जैसे कि टेस्ट सेंटर डिस्टेंस प्रेफरेंस, अपना जो टेस्ट सेंटर आप कहाँ देना चाहते हो वो दे देना। आपको जैसे कि 1 2 3 आपको 3 सेंटर देना रहेगा, तीनों सेंटर आपका अलग अलग होना चाहिए। मैं एग्जांपल तौर पे आपको दिखा करके बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे कि इन नोटेड पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये जनरेट OTP पे क्लिक करना। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कैप्चर दिया कैप्चर फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे दोनों पे आपको OTP भेज देंगे। इसके बाद आपको OTP फिलअप करके यहाँ पे जो वैलिडिटी है उस पर क्लिक करने का। जैसे आपका OTP फिलअप हो जाए, आप यहाँ पे वैलिडिटी कर देना, मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली। ऐसे आप अपना ईमेल आईडी भी OTP वेरीफाई कर लेना। जैसा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई हो जाए, इस पर टिक करना।
टिक करने के बाद आपको नीचे आने का आई एग्री पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ये जो कैप्चा फिल करना और रीवेरीफाई पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका रोल नंबर आ जाएगा। इस पर टिक करना। टिक करने के बाद आपको पूरा टिक करने का है। टिक करने के बाद इस पर पूरा टिक कर देना। इसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करना। ओके पे अगर आपका कोई भी गलती रहेगा तो उसको एडिट कर लेना। इसके बाद आपका एडिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद परमिशन मांगा है, जैसे कि ओके पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन डिटेल आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना। पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यह क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा रहेगा। जैसे आप पोस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। आपका पोस्ट नेम आपने जो आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना, अलग अलग इसका जैसे कि रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का। अगर आप इसमें एलिजिबल रहेंगे तो अप्लाई कर देना। इसके बाद जैसे कि आप अपना पिन कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का आ जाएगा इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले भरा था। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका मैरिटल स्टेटस आपका इधर दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आप कर देना आपका जो भी मैरिटल स्टेटस रहेगा। इसके बाद जैसे कि इसके बाद आपका टेस्ट सेंटर आपने जो प्रेफरेंस पहले दिया था वो आ जाएगा। आपका नेशनलिटी सिलेक्ट करना। आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, इसकी तभी आप एलिजिबल रहेंगे। महाराष्ट्र का डोमिसाइल कंपलसरी है और डोमिसाइल का यहाँ पे नंबर फिलअप करना। फिलअप करने के बाद आपका डेट इशू आप कब का था वो डेट सिलेक्ट करना। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद आप अपना जैसे कि ये सब जो डॉक्यूमेंट आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया था वो डालना। जैसे कि तहसीलदार हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, वो डाल देना। वो सब सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा डोमिसाइल पे, और आपका यहाँ पे डोमिसाइल नंबर दे देना। इसके बाद कैंडिडेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप दे देना। आपका क्या रहेगा, अगर आप जनरल हो जनरल डालना, ओपन रहेंगे तो अनरिजर्व पे क्लिक करना। अगर आपको ओबीसी कोई भी कास्ट है, एससी एसटी आप डाल देना। इसके डालने के बाद आपको जैसे कि आप एससी आप सिलेक्ट करते हो तो आपको सब कास्ट आपका देना पड़ेगा। आपका सब कास्ट दे देना। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया था वो देना, और डेट और सर्टिफिकेट इशू डेट दे देना कब इशू किए थे, और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दे देना, उस पर लिखा रहता है। और कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड कब तक है सीरियल नंबर वो देना, और कैटेगरी वैलिडिटी इशूइंग अथॉरिटी नेम दे देना कौन इशू किया था, और कास्ट वैलिडिटी डेट दे देना। अगर आप जनरल में हो तो जनरल सिलेक्ट करना, अनरिजर्व ओपन अपने हिसाब से दे देना। आप जो भी कास्ट के हो वो फिलअप करना। उसके बाद कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आपके बॉडी में कोई भी कटा वटा जैसे कि निशान होगा अगर वो मेंशन कर देना, अगर नहीं होगा तो नो मार्क का लिख देना। जैसे यहाँ पे नो मार्क्स लिखा है यहाँ पे लिख देना। इसके बाद आपका जैसे कि प्लीज़ सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आप जैसे कि आधार कार्ड को छोड़ के आप कोई भी आप इस इंफॉर्मेशन दे सकते हो आईडी के लिए। जैसे कि पैन कार्ड आप दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक है। अगर आपके पास पैन कार्ड है इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो। जैसे कि पैन कार्ड सिलेक्ट किया, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करना। पैन कार्ड का नंबर फिलअप करने के बाद आपका पैन कार्ड नेम का आपके जो पैन कार्ड में पूरा नाम रहेगा वो डाल देना। इसके बाद आई वॉलंटरी पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल आपको देना पड़ेगा। आर यू सन एंड डॉटर ऑफ फार्मर हु कमिटेड सुसाइड किए थे। अगर आप
यस रहेंगे तो यस करना, नहीं तो आप नो पे यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू डेट देना पड़ेगा और सीरियल नंबर देना पड़ेगा। अगर आप नो है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आप स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल आपको देना रहेगा। अगर आप आर यू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस पे क्लिक करना। अगर ब्रिंग योर एनओसी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, अगर आप यस का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हो तो आपको एनओसी डॉक्यूमेंट एट द जब वेरिफिकेशन होगा आपको लेके जाना पड़ेगा, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद प्रोजेक्ट अफेक्टेड डिटेल, आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड डिटेल, ये रहेंगे तो यस देना, नहीं तो नो देना। यस देते तो आपको प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट इशू डेट देना पड़ेगा और सीरियल नंबर देना रहेगा। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना इधर। और जैसे कि आर यू अर्थक्वेक अफेक्टेड, अगर आप अर्थक्वेक अफेक्टेड हो तो ये सब अर्थक्वेक अफेक्टेड सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी आपको देना पड़ेगा, अर्थक्वेक अफेक्टेड सर्टिफिकेट इशू डेट देना पड़ेगा और सीरियल नंबर इसका देना पड़ेगा। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना। पार्ट टाइम एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो यस पे क्लिक करना। पार्ट टाइम आपका इशूइंग अथॉरिटी आपका होना चाहिए, पार्ट टाइम सर्टिफिकेट इशू डेट होना चाहिए और पार्ट टाइम सीरियल नंबर आपका होना चाहिए। अगर आप काम नहीं, जैसे कि पार्ट टाइम नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस पे क्लिक करना। और आर यू बोर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन दिव्यांग हो तो जैसे कि यस पे क्लिक करो। यस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, जैसे कि आप अगर आप एक्स सर्विसमैन हो यहाँ पे नो करना, दिव्यांग नहीं हो तो नो पे करना। डू यू हैव ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्मेड फोर्स सर्विस, ये आपको होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि जॉइनिंग डेट आपका दे देना, रिलीविंग डेट ऑफ सर्विस और टोटल सर्विस पीरियड आप डाल देना कितने, जैसे 36 मंथ हो गया, 36 मंथ आपको यहाँ पर डालना रहेगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं हो तो नो पे क्लिक करना, नो पे क्लिक करना। इसके बाद जो आर यू मेरिटस स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यस करना। और डू यू हैव यू सबमिटेड ऑल योर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट टू द कंसर्न डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स फॉर वेरिफिकेशन, अगर आपने सबमिट कर चुका है यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आपका अचीवमेंट लेवल जो भी रहेगा वो डालना, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल यहाँ पे डालना। इसके बाद आपका कैटेगरी क्या था वो डालना। इसके बाद आप स्पेसिफिक फुल नेम ऑफ टूर्नामेंट का क्या नाम था वो डालना इधर। मेडल अवार्ड रिसीव्ड, मेडल आपने कौन सा मेडल रिसीव किया वो डालना। डू यू हैव वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रिसिप्ट आपके होना चाहिए। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो तो जैसे कि आप नो पे इधर पे क्लिक करना। इसके बाद आपको ऑर्फन डिटेल आपको कोई अडॉप्ट किया है जैसे यस करना। यस करने के बाद आपको ऑर्फन टाइप, आपका ऑर्फन टाइप क्या है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद जैसे कि आप सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दे देना, अथॉरिटी आप नेम दे देना और डेट ऑफ इशू आप दे देना कभी आप अडॉप्ट किए थे। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपको अदर डिटेल आपको फिल करना रहेगा, जैसे कि आपके पास आपके ऊपर कोई भी एफआईआर और क्रिमिनल केस चल रहा होगा, हैवी रजिस्टर अगेंस्ट कोई भी रजिस्टर हुआ रहेगा तो यस पे क्लिक करना। यस पे जैसे आप क्लिक करेंगे एफआईआर नंबर दे देना, एफआईआर डेट दे देना, कभी एफआईआर डेट आपको किस डेट का हुआ था और कौन से पुलिस स्टेशन पे हुआ था उसका नाम दे देना। और एफआईआर करंट स्टेटस ओपन है और या क्लोज है उसको मेंशन करने का है। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा हो, कोई भी एफआईआर नहीं हुआ तो नो पे क्लिक करना। उसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्ट हुए थे डिटेल इन एनी क्रिमिनल केस में, जैसे कि आप अगर आप यस करते हो तो आपको डिटेल देना पड़ेगा, इंटर योर केस डिटेल, आपका केस डिटेल देना पड़ेगा, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू एवर बीन ट्राई टू कन्विक्ट एक्विड बाय कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस, अगर आपको कोई भी कन्विक्ट किया हो और एक्विट किया बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन क्रिमिनल लॉ द्वारा आप यस करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। एज यस पे क्लिक करते हो तो जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आपको कौन सा डिटेल था। और हैव यू एवर एड एनी बॉन्ड ऑफ कीपिंग पीस गुड बिहेवियर अंडर सिक्योरिटी प्रोसीडिंग सीआरपीसी, अगर आप हो तो यस करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बीन प्रोसीड अगेंस्ट एनी स्कूल लॉ, अगर आप स्कूल लॉ, कॉलेज यूनिवर्सिटी केस में आप अनफेयर मीन्स मतलब चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए हो तो यस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जैसे ये सब डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि एंटर योर केस, आपका केस डिटेल क्या था, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल लेयर प्रोसीडिंग बाय लॉ, अगर आप कोई भी फेस कर रहे हो क्रिमिनल लॉ, यस पे क्लिक करना, डिटेल उसका फिलअप करना, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना।
इज़ देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, आपके पास कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई हो तो यस करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। नो पे क्लिक करते हो आपको सेव पे पहले क्लिक करने का है। जैसे आपका डेटा सक्सेसफुली हो जाएगा सेव, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका जो पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, एडिशनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। एड्रेस 1 एड्रेस 2 में आपको अपना एड्रेस फिलअप करना, आपका कंट्री कौन सा था, आपका कंट्री क्या है वो दे देना। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो दे देना। यहाँ पे अपना एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। 1 2 में आपका पूरा एड्रेस फिलअप करना, और आपको जो कंट्री आपको सिलेक्ट करने का है इंडिया, और आपको आप कौन से स्टेट से हो वो अप्लाई कर देना, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो अप्लाई करना, आपका सिटी विलेज आपका ये अप्लाई कर देना, आपका पिन कोड डाल देना। और अगर आपका जो ये करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करना। अगर ये दोनों अलग अलग रहेगा ये नो पे क्लिक करना। जैसे आप नो पे क्लिक करते हो तो ये आपका ओपन, ये क्लोज नहीं होएगा, या फिलअप कर लेना। अगर आप ये यस पे क्लिक करते हो तो ये सब ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करने का पहले फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जैसे आप वापस से बैक जाते हो वेबसाइट, अगर आपका हैंग हो गया, इसके बाद आप वापस आओगे तो आपका इधर से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे आप जो से पोस्ट अप्लाई कर रहे हो वो आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको देना पड़ेगा। आपको जो भी आप क्वालिफ़िकेशन आप अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो, नोटिफिकेशन को एक बार मस्ट रीड कर लेना उसको। इसके बाद आपको डू यू हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, आपको मराठी लैंग्वेज में नॉलेज होना चाहिए। आप यहाँ पे यस करना है। ये अगर आप नो करते हो तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट ऑफ बोर्ड, आप पासिंग आप बोर्ड किस बोर्ड से किए थे वो दे देना। जैसे आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करते हो उसके बाद अपना स्कूल इंस्टीट्यूट का पूरा नाम दे देना। इसके बाद परसेंटेज आप सिलेक्ट करना। इसमें यहाँ पे परसेंटेज सीजीपी और ग्रेड ऑफ मार्क दिया रहेगा। परसेंटेज आपके पास जो भी रहेगा सिलेक्ट करना। आपका मार्क्स कितना आया था, कितने में आया था, ये सिलेक्ट करना। जैसे आप ये सब सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करना रहेगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद जो आपने पर्सनल डिटेल में आपने जो रजिस्ट्रेशन आप 10th का मार्कशीट रोल नंबर दिया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना 12th का इन्फॉर्मेशन देना है। जैसा कि जो रेड कलर का वो मैंडेटरी आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप 12th का नहीं देते तो भी चलेगा। इसके बाद अगर आपके पास 12th ग्रेजुएशन आपने कोई भी 12th आप जैसे किए हो तो ये भी दे देना। इसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का नाम दे देना। जैसे कि आप 12th का आप बोर्ड सिलेक्ट करना, इसके बाद अपना कॉलेज का नाम लिख देना, आपका सीट नंबर लिख देना 12th का आपके मार्कशीट में रहेगा। आप कौन से स्ट्रीम से थे, आर्ट कॉमर्स साइंस, ये सिलेक्ट करना। आपका परसेंटेज सीजीपी में से सिलेक्ट कर लेना आपका कौन सा था। इसके बाद जैसे कि आपका मार्क्स कितना आया था, कितने में से आया था, परसेंटेज पे क्लिक करना, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपका पासिंग ईयर आपका कितना था वो सिलेक्ट करना। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, ऐसे ही फिलअप करना। फिलअप करने के बाद जैसे कि आप एकदम नीचे आ जाना। इसके बाद डू यू प्रोसेस कंप्यूटर एलिजिबिलिटी जीआर मेंशन बिलो। इसके बाद अगर आप नो पे अगर क्लिक करते हो, जैसे कि इशूड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स, डू यू प्रोसेस कंप्यूटर एलिजिबिलिटी एज पर जीआर मैंडेटरी बिलो। जो यहाँ पे कंप्यूटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप एलिजिबल हो तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि कोर्स का आपने नाम लिख देना, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया था और सर्टिफिकेट डेट डाल देना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। नो पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको कैंडिडेट और
शैल कंप्लाई विथ कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एज पर फॉलोइंग गवर्नमेंट रेगुलेशन। आपको ये मतलब उपलब्ध आपके पास होना चाहिए। GR इशूड बाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सब आपको होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आपको रिक्वायर्ड एक सर्टिफिकेशन आपको क्या चाहिए, हैव यू पास्ड गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स मिनिमम। अच्छा, 80 वर्ड्स पर मिनट इन मराठी में आपका स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर में वो टाइपिस्ट वाला। और हैव यू पास्ड गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट शॉर्ट 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए। और आपका हिंदी और हैव यू पास्ड गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ इशूइंग टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, ये भी होना चाहिए आपके पास। और हैव यू पास्ड गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट मराठी टाइपिंग से 30 वर्ड पर मिनट। हायर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन मार्कशीट एंड शॉर्ट इशूइंग अथॉरिटी, ये सब फिलअप करना। इसके बाद हायर आपका हायर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मराठी इन शॉर्ट हैंड इशू डेट यहाँ पे फिलअप करना, या मराठी शॉर्ट हैंड स्पीड यहाँ पे फिलअप करना, कितना स्पीड था। हायर आपका इंग्लिश में कितना गया था, और कौन सा इशूइंग अथॉरिटी आपका किया था वो सिलेक्ट करना। हायर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इंग्लिश इन शॉर्ट हैंड इशूइंग अथॉरिटी, ये सिलेक्ट करना। इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड ये सिलेक्ट करना, आपका कितना था। हायर इंग्लिश में आपका कितना था, कौन इशू अथॉरिटी किया था वो सिलेक्ट करना। इसके बाद हायर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग इशू डेट दे देना। और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपका कितना था वो दे देना। हायर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मराठी टाइप इशूइंग अथॉरिटी यह दे देना। और मराठी टाइप राइटिंग इशू डेट कब इशू किए तो वो देना। मराठी टाइपिंग स्पीड दे देना। इसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस रहेगा तो ये सब आप दे सकते हो। इसके बाद आप ये सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जैसे आपका सबमिट हो जाए, सबमिट होने के बाद आपको नीचे आ जाने का है। आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे अपना फ़ोटो स्कैंड आपको अपलोड करना रहेगा। अब फ़ोटो अपना अपलोड कर देना। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। जैसे आप फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा आपको कितना अप्लाई करने का है। जैसे कि आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए रहेगा। आप लाइव कैप्चर फ़ोटोग्राफ आप कर सकते हो, नहीं तो आप अपलोड फ़ोटो भी कर सकते हो। इसका मैक्सिमम 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और ये इसका डायमेंशनल है 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। आप ये अपलोड कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आपको ऐसे आपको स्कैंड साइंड आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि आपका यहाँ साइज़ दे दिया है 80 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पे अपलोड करना रहेगा आपको। और अपलोड स्कैंड आपको 12 का मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा जो मैंडेटरी है 80 KB का। और 100 KB से 2 MB के ओनली PDF के फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना रहेगा। इसी तरह आप जैसे कि आप अगर ये रेड कलर का आता है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंडेटरी तो नहीं है, इसके लिए आप फिल मत करना। आप अगर फिल कर भी सकते हो। इसके बाद आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना 100 KB से 2 MB KB के बीच में। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस, ये मैंडेटरी नहीं है, और अगर आप कर रहे हो एक्सपीरियंस से आपके पास अपलोड कर देना। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास कोई है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद अपलोड अ गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश, वो अपलोड करना। मैक्सिमम इसका साइज़ होना चाहिए 100 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए ओनली PDF के फॉर्म में। और आपको मराठी का भी ऐसे करने का। और गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफाइड ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट आपको अप्लाई करने का। इसके बाद आपको गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट टाइपिंग मराठी 30 पर मिनट आपको अप्लाई करने का है। और आपका यहाँ पे पैन कार्ड आपको अप्लाई करने का, जो आपने डॉक्यूमेंट फिलअप किया है वो उसका पैन कार्ड आपको अप्लाई करने का। इसका साइज़ होना चाहिए 100 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। इसी तरह जैसे कि आप जनरल OBC कोई भी कास्ट आप अप्लाई किए हो तो उसी तरह आपका पेमेंट फ़ीस आ जाएगा।
पेमेंट फ़ीस आपका जैसे कि 1000 है। यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ये इधर भी क्लिक करना, जितना आपको टिक बॉक्स दिया है सब पे क्लिक करके यहाँ पे टिक करना, यहाँ पे प्री रिव्यू दे देना। प्री रिव्यू जैसे आ जाएगा आप पूरा डिटेल एक बार देख लेना आपने क्या क्या फिलअप किया है। फिलअप करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट के गेटवे पे आपको भेज दिया जाएगा, उसी तरह आप पेमेंट कर लेना। इसी तरह दोस्तों हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करते हैं फॉर्म अप्लाई फॉर कमिश्नर फॉर सोशल वेलफेयर महाराष्ट्र स्टेट पुणे हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।